हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने सब्जेक्ट से कुछ हट के बात करेंगे। जैसे कि अभी बिहार में चलने वाले चुनाव है, पंचायती राज का चुनाव, तो उस पर हम कुछ बात करेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे भारत जो है, इस भारत में जो शासन प्रणाली है वो कैसे है। जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, भारत की शासन प्रणाली विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज है। अब हम बात समझते हैं यहाँ पर डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। विकेंद्रीकृत का मतलब, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि तो सत्ता को बांट देना। जैसे पहले जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 1947 के बाद जो हमारे देश में जो शासन प्रणाली थी वो केंद्रीकृत थी। मतलब ये कि गांव का भी जो भी समस्या है या कोई प्रखंड की समस्या है या कोई जिला की समस्या है तो वो सब के सब कहाँ जाती थी, पहले सरकार के पास जाती थी और फिर वहाँ से सॉल्यूशन होता था। तो भारत एक गाँव का देश है और सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ रहता है, गाँव में रहता है। और गाँव में की जो प्रॉब्लम है उस एक छोटी सी प्रॉब्लम को अगर हम ले जाए केंद्र सरकार के पास तो उसको पहुँचने में समय लग जाता है। तो उसको इस समस्या को देखते हुए एक नया नियम बनाया गया, एक नया कानून बनाया गया जो 1993 में लगभग पास हुआ। 1993 में संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गया और उसे हम मानने लगे कि चलो एक नियम बनाया गया। जो नियम बनाया गया उसे पंचायती राज कहा गया। इससे पहले जो शासन प्रणाली था तो ऐसे था, जैसे कि संसद है, विधानमंडल है और पंचायती राज है। संसद में 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल में भी राज्यपाल, विधानमंडल और विधान परिषद होता है। ये होता है भारत सरकार में, ये होता है राज्य सरकार में। और ये पंचायती राज जो है ये होता है ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर भी नहीं, ग्रामीण स्तर पर होता है जो हम समझेंगे आज विशेषकर इसी पंचायती राज में। तो इस न हमें संसद के बारे में भी पढ़ना है, नहीं विधानमंडल के बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है तो पंचायती राज के बारे में। अब बताते हैं कि ये संसद जो होते हैं ये भी त्रिस्तरीय है और ये भी त्रिस्तरीय है। ठीक उसी प्रकार पंचायती राज भी एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। हम ये समझते हैं कि पंचायती राज प्रणाली है क्या। यह त्रिस्तरीय प्रणाली है जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और उसमें उन्हीं की निगरानी में काम करती है। अभी फिलहाल जो भारत का जो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर है वो नरेंद्र सिंह तोमर है और आप ये भी कह सकते हैं कि वो कृषि मंत्री भी है और पंचायती राज का भी कार्यभार उसे संभालने के लिए दिया गया है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली है जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के अंतर्गत काम करती है। और हम ये कह सकते हैं जब स्थानीय लोगों को पावर दे देना पंचायती राज कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उस समय आपको एक क्लास का मॉनिटर किसी को चुन दिया जाता था कि चलो इस क्लास का मॉनिटर ये है और इस क्लास का सारा पावर इसी के पास में रहेगा। चाहे क्लास में जो भी घटना हो, चाहे कोई मारपीट कर रहा हो तब, या कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हो तब, चाहे कोई मतलब इस प्रकार के कुछ उदंडपन कर रहा हो, उसका नाम बोर्ड पर लिखते थे और उसका नाम लिखता था कौन, मॉनिटर लिखता था, ताकि वो टीचर आएंगे तो उनको पनिशमेंट उनसे दिलवाएंगे। तो ये पावर है टीचर का, लेकिन टीचर अपने पावर को मॉनिटर के थ्रू बांट दिया कि चलो तुम्हारा ये काम है कि इसको संभालना है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो हमारे यहाँ कंप्लेन करना और हम उसको पनिशमेंट देंगे। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार ने गांव के विकास के लिए जो नियम बनाया वो कहा कि चलो जो भी हमारे पास पावर है वो पावर हम कुछ गांव के स्तर के लोगों को देंगे और वहाँ के जो भी प्रॉब्लम होगा वो संभालेगा वहाँ का। तो ये क्या हो गया, सत्ता को डिसेंट्रलाइज कर दिया, सत्ता को अपने बांट दिया, अपने शासन को कुछ बांट दिया कि चलो तू भी काम करो, तू भी काम करो। कि जिस प्रकार से टीचर मॉनिटर को अपना सत्ता सौंप देता है, अपना कुछ पावर दे देता है, ठीक उसी प्रकार भारत सरकार ने कुछ अपना पावर राज्य सरकार को और राज्य सरकार ने कुछ पावर गांव के स्तर के लोगों को दिया। तो गांव के स्तर के लोगों को जो दिया उस सब का एक नाम रखा गया और उस नाम को क्या नाम दिया गया, उस एक पद दिया गया और उस पद का क्या नाम दिया गया वो इस प्रकार है, जैसे कि ग्राम पंचायत। ये भी त्रिस्तरीय प्रशासन प्रणाली है। तो पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है क्षेत्र पंचायत जिसको आप ब्लॉक पंचायत के नाम से भी जान सकते हैं, तीसरा है जिला पंचायत। अब देखिए ग्राम पंचायत जो होता है
वो क्या है और क्षेत्र पंचायत क्या है। जैसे कि आप जब आप चुनाव होता है पंचायती राज में, तो आपको पता होगा कि कोई पंचायत समिति में खड़ा है तो कोई मुखिया में खड़ा है, तो कोई वार्ड में खड़ा है, तो कोई सरपंच में खड़ा है, तो कोई जिला परिषद में खड़ा है। मतलब ये सब पांच ऐसे प्रत्याशी होते हैं जिसका हम चुनाव करते हैं। लेकिन 5 प्रत्याशी के अलावा कुछ और भी लोगों का चुनाव होता है जो अप्रत्यक्ष होता है, जिसको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। जिसको कौन चुनता है? जो उन्हीं पंचायत समिति के लोगों ने चुनकर उसको एक अपना हेड बना लेता है। उसको भी क्या कहते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब देखिए, जो ग्राम पंचायत में होता है, ग्राम पंचायत लगभग उसकी जनसंख्या 7,000 पर फिक्स किया जाता है। लगभग जरूरी नहीं है कि फिक्स 7,000 तो हुआ, 7,001 हो गया तो नहीं होगा। 7,000 से 1-2 कम भी हो सकता है, 7,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग 7,000 माना जाता है। 7,000 है तो ग्राम पंचायत होता है, और उसमें जो उसका प्रधान होता है वो मुखिया होता है। इसको हम ग्राम प्रधान के नाम से भी जानते हैं और मुखिया के नाम से भी जानते हैं। और ये एक उप प्रधान होता है जिसका हम चुनाव लोग नहीं करता है, इसी में से कोई अपना ग्राम सदस्य जो होता है वो ग्राम पंचायत के सदस्य चुनकर अपना उप प्रधान चुन लेता है। अब एक होता है ग्राम पंचायत सदस्य, जिसको हम वार्ड नंबर के नाम से जानते हैं। अब लगभग 14 से 18 वार्ड मिलकर, 14 से 18 वार्ड मिलकर, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, 17, 18, 19 भी हो सकता है अगर छोटे वार्ड है तो। ये सब मिलकर जो होता है, ये सब जो होता है ग्राम प्रधान या मुखिया, ये ग्राम पंचायत का जो मेंबर होता है वो होता है। अब बताइए कि 14 से 18 वार्ड जो मिलकर एक ग्राम पंचायत बनता है, और एक वार्ड में लगभग 500, कम से कम 500 मेंबर होना चाहिए। मतलब कि 500 लोग वोटर लिस्ट में, जिसको बोलते हैं वोटर, वोट देने वाला, तो वोट देने वाला लगभग 500 होना चाहिए। तब उसको हम एक वार्ड मानते हैं और उसको अलग कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्षेत्र पंचायत के बारे में जानते हैं। तो ये तो हो गया मुखिया और ये वार्ड नंबर। ये क्षेत्र पंचायत में क्या हो जाता है, एक पंचायत समिति होता है। तो आप यहाँ देखते हैं 5,000 जनसंख्या, और यहाँ देखते हैं 7,000 जनसंख्या। 7,000 जनसंख्या पर एक मुखिया का चुनाव होता है, और 5,000 जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का चुनाव होता है। और ये पंचायत समिति एक नहीं होते हैं, एक प्रखंड में हो सकते हैं 32, 30, 35, 40 ऐसे भी हो सकते हैं। तो वो 35-40 जो पंचायत समिति होते हैं, ये सब मिलकर एक अपना हेड चुनते हैं, जिसका पद, जिसको कहते हैं प्रमुख। और ये जो बैठते हैं वो ब्लॉक में बैठते हैं। जो प्रमुख होंगे, पंचायत समिति के द्वारा चुना गया हेड, उसको प्रमुख कहते हैं। वो ब्लॉक में बैठेंगे बीडीओ के पास। तो जितना पावर बीडीओ का है उतना ही पावर एक प्रमुख का होता है। फर्क इतना है कि ये जो होता है ये जनता द्वारा चुन के आया रहता है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है। डायरेक्ट जनता प्रमुख को नहीं चुनती है, जनता चुनती है पंचायत समिति को, और पंचायत समिति मिलकर एक अपना प्रमुख चुनती है। और इस प्रमुख के बगल में एक बीडीओ जो होता है, इसके लेवल में बीडीओ जो ब्लॉक में दोनों बैठते हैं, दोनों का पावर सेम है। अगर कोई भी बिल पास होगा तो बीडीओ के बिना साइन से नहीं होगा, और ये प्रमुख के साइन से नहीं होगा। दोनों के सहमति से कोई बिल पास कराना हो तो दोनों के सहमति से होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब आप मुखिया होता है तो ये आप बताइए, प्रमुख, मुखिया, और यहाँ पर जो एक और भी आएगा जिसको हम बोलते हैं जिला परिषद, ये सब उतना पढ़े लिखे अगर नहीं है तो उसको उतना ज्ञान नहीं है कि हाँ कौन सा नियम कहाँ लागू होगा, कैसे होगा। तो उसको संभालने के लिए, उसको समझाने के लिए एक पढ़े लिखे अधिकारी को दिया जाता है। जो मुखिया के पास बैठता है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जिसको ग्राम सेवक के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर आपका काम कोई अगर मुखिया गलती कर रहा है तो आप ग्राम सेवक के पास जा सकते हैं। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ग्राम सेवक के पास ही जाते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो ज़्यादातर मुखिया के पास जाते हैं। अगर मुखिया कोई गलती कर रहा है तो आप ग्राम सेवक के पास जा सकते हैं, जिसको हम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। अगर आप पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल पर जाते हैं, तो अगर आपको पंचायत समिति से कोई काम है प्रखंड में, तो इसका एक हेड होता है प्रमुख, जो ब्लॉक में बैठता है। तो आपको जाना है ब्लॉक में और प्रमुख साहब से बात करना है, और आपका काम यहाँ बीडीओ साहब के थ्रू काम कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ जिला पंचायत होता है, और जिला पंचायत में इसकी जनसंख्या 50,000 पर फिक्स किया जाता है। इसमें जो होता है जिला पंचायत में जिला परिषद होता है। जिला परिषद को हम लोग चुनाव करते हैं डायरेक्ट रूप से, और ये लोग इनडायरेक्ट रूप से एक अपना अध्यक्ष चुनते हैं, जिसको हम जिला अध्यक्ष कहते हैं। ये होते हैं सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर,
मुख्य विकास अधिकारी। अब देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ एक ग्राम प्रधान या मुखिया है, ये जनता द्वारा चुना गया है। पंचायत समिति है जो इसके द्वारा चुना गया प्रमुख है, जो जनता द्वारा चुना गया है। और ये जिला अध्यक्ष है, ये भी जनता द्वारा चुना गया है। लेकिन यहाँ वीडियो आपको जब जो आ रहा है नजर, ये वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो सरकार द्वारा बैठाया गया अधिकारी है। इसको इसलिए यहाँ बैठाया गया है ताकि जो चुन के आया है मुखिया, वो जनता के साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है क्या। क्योंकि हम जानते हैं कि इस भारत सरकार अपना जो पावर है निचले स्तर के लोगों को बांट दिया है। जब निचले स्तर के लोगों को जब बांटा है तो उसको निगरानी करने के लिए एक अपना अधिकारी पेश किया है, जिसको मुखिया के बगल में जो बैठता है उसको वीडियो यानी ग्राम सेवक कहते हैं। जो पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति का जो हेड होता है प्रमुख, उस प्रमुख के बगल में वीडियो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये सरकार द्वारा बैठाया जाता है। आप जानते होइएगा कि कोई वीडियो बन गया, कोई सीओ बन गया, कोई एसडीओ बन गया, कोई सीडीओ बन गया, तो सरकार द्वारा चुना गया एक अधिकारी होता है जो किसी क्षेत्र के नेता के कामकाज को निगरानी रखता है और उसमें मदद करता है, और आगे कोई भी अगर काम करना हो तो उसके मदद से वो भी करता है। आगे देखिए जिला परिषद होता है, ये जिला अध्यक्ष ये जनता द्वारा चुना गया, और इस जनता के पास ये जो है जिला अध्यक्ष जनता के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। इसको निगरानी के लिए एक सीडीओ को रखा गया है, सरकार ने रखा, जिसको नाम रखा गया चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। अब ये तो हो गया इसकी कहानी। अब आपको इसमें नजर आता होगा कि वार्ड तो आ गया, जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं वार्ड नंबर को ही ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं। ये वार्ड नंबर होते हैं जिसकी चुनाव 500 कम से कम संख्या होना चाहिए, तब हम एक वार्ड का बनाते हैं। अब आपको वार्ड भी नजर आ गया होगा, मुखिया भी नजर आ गया, पंचायत समिति नजर आ गया, और जिला परिषद नजर आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि आप जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड को आप डायरेक्ट रूप से चुनते हैं। ये 4 ठो हो गया। पहला देखिए मुखिया, दूसरा वार्ड नंबर, तीसरा पंचायत समिति और चौथा जिला परिषद, और एक आपका बचता सरपंच। सरपंच के बारे में यहाँ भी हम जानते हैं कि वो कैसे होते हैं। अब तो ये तो हो गया जो विकास के लिए काम करेगा। जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गया, प्रमुख हो गया, जिला परिषद, ये सब तो हो गया उस क्षेत्र के विकास यानी डेवलपमेंट की बात करेगा। लेकिन सरकार ने सोचा कि देखते हैं गांव घर में बकरियों के लिए झगड़ा कर लेता है, भैंसों के लिए झगड़ा कर लेता है, थोड़ा आरी काट लिया उसके लिए भी झगड़ा हो जाता है, थोड़ा घर बना लिया इधर से उधर इसके लिए भी झगड़ा कर लिया। तो इन छोटे छोटे झगड़ों के लिए बड़े बड़े कोर्टों में न जाए, इसके लिए एक छोटे स्तर पर न्यायपालिका का भी निर्माण किया गया, जिसका पद का नाम दिया गया सरपंच, जो छोटे छोटे झगड़ों के मामलों को देखेगा। तो सरपंच उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बोलेंगे कि मुखिया भी उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो उसको समझाने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए वीडियो होता है। ठीक उसी प्रकार प्रमुख के जो बगल में बैठते पढ़े लिखे अधिकारी वो वीडियो होता है, और जिला अध्यक्ष के जो बगल में पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं वो सीडीओ होता है। ठीक उसी प्रकार से सरपंच भी उतना पढ़े लिखे नहीं होता है। सरपंच को आप लोग कह सकते हैं लोगों द्वारा चुना गया मूर्ख न्यायाधीश। सरपंच जो होता है लोगों द्वारा चुना गया मूर्ख न्यायाधीश होता है। उसको पता नहीं रहता है कि किस सजा के लिए कितना किस अपराध के लिए कितना सजा देना चाहिए। अब मान के चलिए किसी का बकरी कोई घास चढ़ गया तो उसके लिए फांसी थोड़ी ना होगा। तो मान के चलिए कि अगर सरपंच पगला गया तो उसके लिए वो कहेगा जाओ तू इसका बकरी तुम्हारा खेत चढ़ गया तो जाओ फांसी दे देंगे। तब यहाँ बगल में बैठा रहता है न्याय मित्र, जो सरकार द्वारा चुना गया पढ़ा लिखा न्यायाधीश होता है, जो ये बताता है सरपंच साहब को, सरपंच साहब आपका उतना अधिकार नहीं है, आपको सिर्फ 200 रुपया का जुर्माना ठोकने का अधिकार है, इससे ज्यादा का अधिकार नहीं है। तो यहाँ जिस प्रकार सरकार द्वारा बैठाया गया अधिकारी वीडियो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सॉरी वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जिला स्तर पर होता है, ये प्रखंड स्तर पर होता है, ये गांव स्तर पर होता है। ठीक उसी प्रकार ये सरपंच जो होता है, सरपंच के सामने एक पढ़ा लिखा एक न्यायाधीश बैठाया जाता है सरकार द्वारा, जिसको हम न्याय मित्र के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं ग्राम सभा क्या होता है। किसी गांव के निर्वाचन सूची में दर्ज लोगों का जो समूह होता है उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। टोटली ये समझ लीजिए जो वार्ड जो अब चुनाव होता है तो कहता है तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में आया रे, तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में आया रे, तो जिसको वोटर लिस्ट में नाम आ गया वो ग्राम सभा का सदस्य हो गया,
उसी को ग्राम सभा कहते हैं। और यही ग्राम सभा जो होते हैं ये आपको ये वार्ड को कह सकते हैं। जो वार्ड के पास होता है ग्राम सभा का जो लिस्ट होता है, जो वार्ड मेंबर जो होता है जिसको वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, उसी को कहते हैं। तो आपको सरपंच के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम मुखिया के बारे में, इसके बाद पंचायत समिति प्रमुख और जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आपको नजर आता होगा ये शहरी, ये जितने भी कहानी था ये सब के सब गांव के लिए लागू होता है, क्योंकि इसका लक्ष्य ही था यही कि गांव के लोगों को विकास करना, गांव के स्तर को उठाना, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या तालाबों का निर्माण में हो, सड़क निर्माण में हो, बिजली निर्माण में हो, ये गांव में किस प्रकार काम करे, इसके लिए ये सब पद बनाए गए थे। और ये सब बनाए गए थे 1993 में। इससे पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था। जब देखा कि 1947 के बाद 93 तक गांव विकास नहीं कर रहा है, तो फिर ये नियम लाना पड़ गया। इससे पहले बहुत ऐसा राज्य है जो लागू किया, लेकिन उसका हिस्ट्री हम कुछ आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें ये तक पढ़िए और हम शहरी के बारे में अब पढ़ेंगे। आइए समझते हैं अब शहरी क्षेत्रों के बारे में। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में हम जैसे पढ़े हैं मुखिया और पंचायत समिति प्रमुख और जिला परिषद और जिला अध्यक्ष के बारे में, तो ये तो वो तो विलेज के बारे में था, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। अब ये पढ़ेंगे शहरी क्षेत्र के बारे में। शहरी क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला छोटे शहर, मध्यम शहर और बड़े शहर। जो छोटे शहर को जो समझा गया कि भाई कितनी जनसंख्या पर हम छोटा शहर इसको मान लें, तो वो लगभग 30,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम होना चाहिए। जब छोटे शहर की बात हम करते हैं तो वो लगभग 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए और या 1 लाख से कम होना चाहिए। अगर इसके बीच में आता है तो छोटे शहर में माना जाता है। ये ज़्यादातर ब्लॉक आते हैं। ज़्यादातर ब्लॉक जो होते हैं इसकी जनसंख्या इतनी होती है। ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं वो सब। ब्लॉक का मतलब ये कि खास सिर्फ वही उतनी घनी आबादी होना चाहिए वहाँ की, वो ब्लॉक की बात करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो नगर पंचायत होगा वो सिर्फ ब्लॉक ही होगा। जिसकी जनसंख्या 30,000 से ज़्यादा हो, अगर ब्लॉक साबित हो या ना हो, अगर जनसंख्या ज़्यादा हो तो उसको हम नगर पंचायत कहेंगे। तो ये नगर पंचायत हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब मध्यम शहर में आते हैं तो इसकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम के बीच में हम बनाते हैं मध्यम शहर को। और ये ज़्यादातर जिले आते हैं इसमें। जो जिले की जनसंख्या होते हैं वो उतना से, अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में आते हैं तो हम उसको एक जिला घोषित कर देते हैं। ज़्यादातर होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिला ही मध्यम शहर बने। जिसकी जनसंख्या अगर उतना आ गया तो वो जिला हो जाएगा, सॉरी मतलब कि वो अब नगर परिषद कहला जाएगा। तो जिसकी जनसंख्या 30,000 से 1 लाख के बीच में वो नगर पंचायत घोषित कर दिया जाता है। जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम उसे नगर परिषद घोषित कर दिया जाता है। जिसकी जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो, जैसे बड़े शहर है, तो बड़े शहर जो ज़्यादा आता है वो 5 लाख से ज़्यादा अगर आ गया तो समझे कि बड़े शहर में गिनती आने लगता है, तो वहाँ उसको हम नगर निगम कहते हैं। तो नगर पंचायत से बनकर नगर पंचायत जब बढ़ता है तो नगर परिषद बनता है। नगर परिषद अगर बढ़ता है तो फिर नगर निगम बनता है। और ये ज़्यादातर जिस प्रकार हम बोले हैं कि जो छोटे शहर वो ज़्यादातर ब्लॉक आते हैं और मध्यम शहर वो ज़्यादातर जिला आते हैं, और बड़े शहर जो होते हैं वो ज़्यादातर राजधानी आएंगे, नहीं तो मेट्रो सिटी आएंगे। राजधानी तो आएंगे ही आएंगे जो बड़े शहर होते हैं, लेकिन जो मेट्रो सिटी की बात होता है तो मेट्रो सिटी का मतलब ये नहीं कि जहाँ मेट्रो चलता है उसको मेट्रो सिटी कहते हैं। मेट्रो सिटी का मतलब वो होता है जो जिसकी जनसंख्या अच्छा खासा हो, जैसे कि 5 लाख से ज़्यादा हो। उसकी जनसंख्या अगर 5 लाख से ज़्यादा हो, 7 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, तो वहाँ पर हम उसको मेट्रो सिटी कह सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो नगर निगम होते हैं वो मेट्रो सिटी में होते हैं और राजधानी में होते हैं। आइए देखते हैं कि और आगे जब नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत का जो चुनाव होता है तो उसका प्रमुख जो कहता है, जब से मेन आदमी होता है उसको हम चेयरमैन कहते हैं। जैसे सीएम हो गया, सीएम मतलब यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर सीएम मतलब चेयरमैन हो गया। और जो इसके ये जो होते हैं यहाँ पर जो आपको प्रमुख नजर आया है चेयरमैन, ये वार्ड नंबर इसको चुनकर यहाँ भेजते हैं। वार्ड नंबर, जिस प्रकार से हम विधायक को हम चुनते हैं तो मुख्यमंत्री चुना जाता है, और सांसद को चुनते हैं तो मेरा प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब शहर में जब चुनाव होता है ग्राम पंचायत स्तर के, तो उस समय वार्ड नंबर को चुनकर हम प्रमुख को हम चुनते हैं। और वार्ड नंबर को जो हम ये जो हो जाए 13 से अधिक होना चाहिए,
हो ही जाता है, क्योंकि 13 से अधिक होने का मतलब उसकी जनसंख्या 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए। और इस वार्ड मेंबर के पार्षद को, मतलब इस वार्ड मेंबर को हम पार्षद कहते हैं। जो शहर क्षेत्र में जो वार्ड मेंबर होते हैं उसको हम पार्षद कहते हैं, और इंग्लिश में इसको थोड़ा इज्जत बढ़ाने के लिए काउंसलर कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है पार्षद कर देंगे फिर भी ठीक है, या काउंसलर कर दिए फिर भी ठीक है। तो आप पार्षद कहिए तब या काउंसलर कहिए तब। जो गांव में हो तो उसको वार्ड कहाँ गया, वार्ड कहाँ गया, वार्ड कहने के लिए। लेकिन जब गांव में, जब टाउन में आइएगा तब गया काउंसलर, पार्षद। तो वही बात है, जब काउंसलर, तो वही हम शहर में काउंसलर का चुनाव करके हम प्रमुख का चुनाव करते हैं, जिसको हम चेयरमैन का, जिसका प्रमुख चेयरमैन होता है। और इसकी निगरानी के लिए अब ये दोनों जो होता है, चेयरमैन हो गया, वार्ड नंबर हो गया, इन दोनों का जो होता है चुनाव होता है, लोग चुनाव करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा बैठाया गया अधिकारी, जो प्रभारी अधिकारी कहलाता है, वो होता है ईओ, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम हिंदी में अधिशासी अधिकारी भी कहते हैं। ये निगरानी रखता है कि जो चेयरमैन चुन के आया वो तो बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कि जो छोटे शहर में जो भी कल कारखाना है, नाला है, रोड है, ये साफ सफाई, बिजली विभाग, ये सब सही काम से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ऑफिसर यहाँ बैठ के देखेगा। और कोई भी अगर बिल पास होगा तो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ये चेयरमैन दोनों बैठ के बात करेंगे, और फिर जिस क्षेत्र में जो कमी है उस क्षेत्र में वो सामान पहुंचाया जाएगा। अब सरकार थोड़ी ना आएंगे पहुंचाने, सरकार यहाँ पर थोड़ी आएंगे पहुंचाने कि लो मेरे पास कल आया तो कल दे देते हैं, या नाला का फंड आया तो नाला में से पैसा दे देते हैं। ये तो यहाँ पर अधिकारी सरकार बैठाते हैं और वही काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फिर जिस प्रकार छोटे शहर में होता है, ठीक उसी प्रकार से जो मध्यम शहर होता है उसमें नगर परिषद होता है। इसका जो प्रमुख होता है सभापति होता है। जिस प्रकार से चेयरमैन है यहाँ पर, उस प्रकार से यहाँ पर सभापति होता है। इसको भी आप चेयरमैन कह सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष होता है उसका मतलब। प्रमुख जो प्रभारी अधिकारी होता है सीएमओ होता है, जिसको हम चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कहते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। अब टाउन में सुने होइएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आइए हम आगे हम चलते हैं उसी पर। जो इसमें वार्ड मेंबर होते हैं ये 25 से 55 तक होते हैं। जिस प्रकार इसमें 13 से अधिक मेंबर होते हैं, या 13 से अधिक मेंबर बनकर एक छोटे शहर का निर्माण करता है और अपने एक चेयरमैन का चुनाव करता है, ठीक उसी प्रकार से जब मध्यम शहर की बात आता है तो 25 से 50 मेंबर होते हैं, और ये एक अपने सभापति का चुनाव करता है यहाँ पर। और इसके बीच में एक ये अधिकारी होता है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, जो इस बात को ध्यान रखता है कि अच्छा जो मीडियम जो शहर है, इस मध्यम शहर में ये जो चुन के आया है यहाँ से, ये सभापति है, ये वार्ड मेंबर सब, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं है, किस गली में लाइट की कमी है, किस गली में नाला की कमी है, कहाँ रोड की कमी है, ये सब ध्यान देता है, कहाँ सफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब ध्यान देता है। ये मध्यम शहर में ये नगर परिषद और ये नगर पंचायत जो छोटे शहर के होते हैं। एक बात आती है बड़े शहर में, तो जो नगर निगम होते हैं, निगम, बड़े चीज को निगम कहते हैं, नगर निगम। प्रमुख, इसके जो प्रमुख होते हैं मेयर होते हैं। आप सुनते होइएगा कि मेयर का चुनाव होता है, महापौर का चुनाव हो रहा है, एमसीडी चुनाव सुने होइएगा, एमसीडी जो दिल्ली का होता है, एमसीडी चुनाव। पटना में होता है जिसको पीएमसीएच कहते हैं, पीएमसीएच नहीं पीएमसी कहते हैं, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आइए देखिए, जो इसमें वार्ड होता है वो 60 से अधिक होना चाहिए, तब जाके हम इसको एक, जब 60 से अधिक हो जाता है और 110 तक होता है लगभग, तो इतने जब मेंबर हो जाता है तो वह अपने एक किसका चुनाव करता है, मेयर का चुनाव करता है। 60 से अधिक वार्ड मेंबर मिलकर एक अपने मेयर का चुनाव करता है, जो उस बड़े शहर नगर निगम का हेड होता है। और इसके देख रेख के लिए सरकार जो बैठाते हैं वो सीएमओ बैठाते हैं, और एक बैठाते हैं एसीओ, जो असिस्टेंट सिटी कमिश्नर होते हैं। मतलब कि अगर सीएमओ किसी छुट्टी पर है तो आपको एसीओ देखेंगे उसका काम, ये होता है असिस्टेंट सिटी कमिश्नर। तो ये फंडा है शहर का। जो गांव का हम पढ़े हैं, गांव में जो होता है मुखिया होता है, मुखिया के देखरेख में वीडियो होता है, ग्राम सेवक। ठीक उसी प्रकार से ब्लॉक में प्रमुख होता है, प्रमुख के देखरेख में बीडीओ साहब होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला में जो होता है जिला अध्यक्ष होते हैं, और उसका देखरेख में सीडीओ होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक उसी प्रकार से शहर में जो छोटे शहर होते हैं, नगर पंचायत होते हैं, उसके देखरेख में क्या होता है, ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो मीडियम शहर है उसमें होते हैं नगर परिषद, और उसके देखरेख में कौन होते हैं, सीएमओ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। और बड़े शहर में जैसे नगर निगम हो गया, मेट्रो सिटी हो गया, तो उसको वहां पर जो होता है मेयर होते हैं, जिसको हम हिंदी में महापौर कहते हैं, और इसके देखरेख में सीएमओ होते हैं और एसीओ होते हैं, असिस्टेंट सिटी कमिश्नर। और यहाँ पर आपको बात आता है, ये सब शहर के लिए ही है, ये गांव में नहीं होगा काम,
ये शहर के लिए कोई छोटे शहर, कोई मध्यम शहर है, कोई बड़े शहर है। सिर्फ इसमें छोटे शहर कब होंगे, जब 13 से ज़्यादा वार्ड होंगे। अब 13 से वार्ड कहिएगा, गाँव में तो हम देखते हैं सर 16, 17, 18 वार्ड होता है। तो 16, 17, 18 वार्ड वो होते हैं, वो गाँव को मिलाकर होते हैं। लेकिन यहाँ 13 से अधिक वार्ड एक के जगह है। पता नहीं चलेगा 2 कदम आगे गए तो 13 आ गया, 2 कदम पीछे आ गया तो 12 आ गया, फिर 4 कदम पीछे गए तो 11 आ गया। पता चलेगा क्या कि वार्ड जो है ना, मतलब कि हम थोड़ा भी डिस्टेंस ट्रेवल करिए नहीं, वार्ड मेरा चेंज हो गया। तो मतलब ये घनी आबादी होता है यहाँ पे। वो वहाँ जो गांव में देखते हैं वो वार्ड नंबर 17, 18, 20 जो होते हैं वो बहुत सारे गांव में वार्ड मिला के होता है, और ये एक ही जगह होते हैं। इसको इसलिए इसको शहर में जो 13 से अधिक मेंबर होना चाहिए। और ये नगर परिषद है, इसमें जो है 25 से 55 मेंबर होना चाहिए। किसी भी, या छोटे शहर हो या बड़े शहर हो या मध्यम शहर हो या बड़े शहर हो, सब में वार्ड मेंबर को हम पार्षद ही कहते हैं, और इसके हिंदी में इंग्लिश में काउंसलर कहते हैं। तो इसमें 25 से 55 वार्ड मेंबर यानी काउंसलर बन के एक सभापति का चुनाव करता है। इसमें 60 से अधिक जो काउंसलर होते हैं ये सब मिलकर एक मेयर का चुनाव करता है। अब जब सुनते हो ये है कि कभी एमसीडी चुनाव, आपको हम बता दें कि मुखिया या पंचायत समिति या प्रमुख किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन जब एमसीडी का चुनाव होता है, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है, तो उसमें पार्टी का चुनाव होता है। पार्टी मतलब कि ये कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी रहता है उसमें। तो इसमें एक अलग फंडा है इसमें। अब देखिए बीएमसी का मतलब क्या होता है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप नाम सुने हुए हैं कि बॉम्बे का जो भी काम कैसे होता है, जैसे घर कैसे बन रहा है, किधर नाला बन रहा है, किधर बिजली देना है, किस प्रकार का घर बनाना है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मुंबई में कंगना रनौत के घर जो तोड़ दिया गया था, बीएमसी तोड़ दिया था। ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी का कहना था कि कंगना रनौत ने गलत तरीके से घर बनाया। तो मतलब घर कैसे बनाया जाए, रोड नाली कैसे बनाया जाए, ये उस शहर के जो मेयर होते ये पता करेंगे कि हाँ कैसे बनेगा। तो जब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीएमसी होता है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ऐसे जितने भी शहर है, जैसे मेट्रो सिटी है यानी नगर निगम जितने हैं, सब में एक जो होते हैं ये का मेयर होते हैं, और उसको हम इस नाम से जानते हैं एमसीडी। तो कोई जो होता है एमसी को यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई शहर आगे लगाता है, कोई पीछे लगाता है। तो यहाँ पर बॉम्बे जो पहले लगा लिया, पीएम पटना पहले लगा लिया, और ये दिल्ली बाद में लगाया हुआ है एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो इस प्रकार से ये इसका शहर का काम करता है। अगर आप गांव में हो तो आप अपने काम कराने के लिए आप जाइए मुखिया के पास, ग्राम सेवक के पास, पंचायत समिति के पास, बीडीओ के पास, जिला परिषद के पास। लेकिन जब आप शहर में हैं तो शहर में आप खोजिएगा कि हमारा बीडीओ कहाँ है, हमारा ग्राम मुखिया कहाँ है, तो आपको नहीं मिलेगा। शहर में यही लोग होते हैं, नगर पंचायत के जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, और मध्यम शहर के जो सभापति, और बड़े शहर में आपको मिलेंगे मेयर। इस प्रकार से हमारा प्रशासनिक व्यवस्था बांटा गया हुआ है। इससे हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के अंतर्गत काम करती है।